हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12th क्लास में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर के अंदर जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो गुडविल का ट्रीटमेंट बच्चों, उसमें हमारे दो सिचुएशंस आती हैं। पहले तो बेटा इसकी बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है। AS 26 के हिसाब से बच्चों बुक्स के अंदर हम वही गुडविल शो करते हैं जो कि हमारी परचेज्ड गुडविल है। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसे हम बुक्स में शो नहीं करते। सेकंड, जब भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, कहीं ना कहीं पे कुछ पार्टनर हमारे सेक्रीफाइस करते हैं और उनके सेक्रीफाइस करने पर जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो गेन करते हैं। तो जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करते हैं बाय द वे ऑफ गुडविल। तो उस गुडविल का हमें कैसे ट्रीट करना है उस पॉइंट को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 12th क्लास के अंदर। चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बच्चों, पहले तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो का पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि हम सेक्रीफाइस रेशो हम कैसे निकालते हैं। ओल्ड रेशो माइनस द न्यू रेशो इज द सेक्रीफाइस रेशो। तो इसमें हम ये करेंगे जैसे कि फर्स्ट हमारा ट्रीटमेंट है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें पता है कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है, वन इज द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड वन इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, ठीक है, अभी हम ये मान के चलते हैं हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है A एंड B, जो 3:2 की रेशो में इनकी ओल्ड रेशो थी और उनकी न्यू रेशो हम एज्यूम करते हैं 1:1। तो मतलब 3/5 इनकी ओल्ड रेशो थी एंड 2/5 एंड 1/2 एंड 1/2। कहीं ना कहीं पे इसमें अगर हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालें, A हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से और B ने हमारे पार्टनर ने गेन किया है 1/10 से। तो B अगर गेन कर रहा है तो B हमारा A को कंपनसेट करेगा गुडविल में से। हमारी अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, फिक्स्ड के अंदर हमारा गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब 1/10 गेन हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है। तो अब मानकर चलो फर्म की हमारी गुडविल है, हम एज्यूम करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000। तो 1/10 गेन किया है और 1/10 सेक्रीफाइस किया है। अब किसने सेक्रीफाइस किया था? अगर हम अपनी जो हमने एज्यूम किया था उसमें A ने सेक्रीफाइस किया था, और यहाँ पर हम लिखेंगे A इज करंट अकाउंट और यहाँ पर हम लिखेंगे B इज करंट अकाउंट। तो हमारा यहाँ पे 1/10 हो जाएगा इंटू 1/10। तो ये हमारी 5,000 से एंट्री, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म को हम जो भी सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकलेगी उससे हम मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, ये तो था हमारा अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। अगर कैपिटल अकाउंट हमारा फ्लक्चुएटिंग है, उस केस में आपको पता है हमारा एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट नहीं बनता। तो हमारी एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,000। सेम एंट्री है। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हम करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट आ जाएगा पार्टनर के साथ। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उसके साथ हमारा करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे हम, तो कैपिटल अकाउंट हमारा आ जाएगा। अगला इसमें हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट था व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारा इसमें सेकंड पॉइंट है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। बच्चों, इसमें क्या पता चल रहा है रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ के अंदर? मतलब जो हमारी गुडविल ऑफ द फर्म है उसे पहले हमें रेज करना है, उसके बाद हमें राइट ऑफ करना है।
ये तो हमें अच्छे से पता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स के अंदर शो नहीं की जाती, पर अगर कंडीशन ही आ जाती है तो रेज तो करना पड़ेगा, बट साइमल्टेनियसली हमें इसे राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। हम इस अमाउंट को बुक्स में शो नहीं करेंगे। हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, हमारी फर्म की गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000। हमारी ओल्ड रेशो थी 3:2 ए और बी के बीच में, न्यू रेशो हमारी बन गई 1:1 में। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इस केस में हमारी एंट्री बन जाएगी, पहले तो हम रेज करने की एंट्री बनाएंगे। हमने रेज करने की एंट्री बनाई, हमारी एंट्री बन गई गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट 50,000, 30,000 एंड 20,000। ये हमने रेज करने की एंट्री बना दी। अब हम इसको राइट ऑफ करने की एंट्री बनाएंगे। राइट ऑफ हमेशा होगा, रेज हम करेंगे ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ हम करेंगे न्यू रेशो में। हमारी एंट्री बन गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। न्यू रेशो थी हमारी 1:1, तो 50,000 को 1:1 में 25,000 और 50,000। हमारी ये एंट्री बन जाएगी। रेज हम करेंगे बच्चों ओल्ड रेशो में और राइट ऑफ हम करेंगे न्यू रेशो में। अल्टीमेटली इसका नेट इफेक्ट वही आएगा जो हमने पहले वाली सिचुएशन में किया था। जैसे कि अब आप ये देखो, हमने पहले क्रेडिट किया था ए को 30 और ए हमारा डेबिट हो गया, तो ए इज स्टिल क्रेडिट हो रहा है। यहीं से हमें पता चल रहा है कि ए हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है 5,000 से, और बी हमारा पहले हमारी रेज में 20,000 से क्रेडिट था, राइट ऑफ करने में 25,000 से बी हमारा डेबिट हो गया, मतलब बी हमारा 5,000 से ज़्यादा डेबिट है, तो बी हमारा गेन कर रहा है। नेट इफेक्ट वही आएगा, बट दो एंट्री बन जाएंगी। अगर फर्म की गुडविल को हमें पहले रेज करना है और राइट ऑफ करना है, रेज हम करेंगे ओल्ड रेशो में और राइट ऑफ करेंगे हम न्यू रेशो में। ये तो बच्चों बात हमने की थी फर्म की जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्वेश्चन में कभी कभी बैलेंस शीट के अंदर हमें ओल्ड गुडविल, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसके बारे में हमें दिया होता है। अगर क्वेश्चन में हमें ओल्ड गुडविल के बारे में दिया हुआ है, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट के अंदर हमें गुडविल मेंशन है। जैसे ही बैलेंस शीट है बच्चों, मान के चलो बैलेंस शीट के अंदर इधर गुडविल गिवन है 10,000 की, 10,000 की गुडविल गिवन है। क्वेश्चन में अगर इस पॉइंट पे साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा, तो बाय डिफॉल्ट जो गुडविल बैलेंस शीट में दिखा रखी है उसे हमें ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देना है पार्टनर्स के बीच में। हमारी एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये हमारी गुडविल आ गई 10,000 से, हमने एज्यूम किया था 3:2 की रेशो है, तो 6,000 एंड 4,000। बच्चों कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हमें ओल्ड गुडविल भी गिवन होती है और न्यू गुडविल भी गिवन होती है। ये पॉइंट क्लियर है, इसे मैं हटा देती हूँ। जैसे हमारे को ये गुडविल गिवन है बुक्स के अंदर और क्वेश्चन में नीचे दे दिया गुडविल इज वैल्यूड 60,000। गुडविल की वैल्यू 60,000 निकाल ली हमने और ओल्ड गुडविल थी 10,000। क्वेश्चन में एक नीचे एडजस्टमेंट दे दी जाती है कि इस गुडविल को, ओल्ड गुडविल को हमें बुक्स में शो करना है। गुडविल इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम ऐसे में क्या करेंगे, हम करेंगे 60,000 जो गुडविल का वैल्यूएशन था माइनस 10,000 गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड, 50,000 से हमारी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। इस 50,000 को जो डिफरेंस आया है इसको हम सेक्रीफाइस और गेनिंग पार्टनर्स के बीच में हम एंट्री बना देंगे। हमारी एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पीछे अभी हमने एज्यूम किया था कि ए और बी 3:2 की रेशो में पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, ओल्ड रेशो थी वो उनकी, न्यू रेशो 1:1 थी। उस सिचुएशन में ए ने हमारे सेक्रीफाइस किया था 1/10 से, बी ने हमारा गेन किया था।
तो यहाँ पर हम B भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम A लिख सकते हैं। तो 1/10 इसका हम ले लेंगे 5000 और 5000। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बच्चों अगर गुडविल बैलेंस शीट में मेंशन है, पहला ट्रीटमेंट क्वेश्चन इज साइलेंट, इसे हमें ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करना है। अगर इसके ऊपर कंडीशन आ गई कि गुडविल इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और हमें न्यू वैल्यू भी हमें गिवन है गुडविल की, उस केस में हम इसका और इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे 50,000। इस डिफरेंस को हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो के बीच में एंट्री बना देंगे। और अगर न्यू गुडविल वैल्यूएशन अगर मेंशन है हमें, तो उसके हमारे दो ट्रीटमेंट हैं। पहला ट्रीटमेंट ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें उसको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो के अंदर एंट्री बनानी है, गुडविल इज़ टू बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि गुडविल इज़ रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अगर गुडविल रेज्ड है तो वो ओल्ड रेशो में होगी, रिटर्न ऑफ हमेशा न्यू रेशो में होगी। तो बच्चों ये जो आज हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिस्कस किया है इन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके अंदर दो ट्रीटमेंट थे। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई इसमें डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो अपने डाउट को, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट आपका कवर करूँगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ आप चैनल मेरा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।